साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, इंसान की असली पहचान उसके गुणों से होती है, उसके रंग रूप से नहीं। लेकिन फिर भी इस दुनिया में बहुत से लोग रूप रंग को ही ज़्यादा महत्व देते हैं और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, अंगूठी पहनाई जा चुकी थी। सभी लोग अपने खाने की प्लेट लेकर अपना अपना कोना पकड़ चुके थे। कोमल अब अपनी सहेली और होने वाली जेठानी और ननद के साथ में बैठी थी कि इतने में कोमल की होने वाली सास कमरे में आई और कोमल के पास बैठते हुए कहने लगी कि देखो कोमल, अब शादी में थोड़े ही दिन बचे हैं, इसलिए तुम धूप में कम निकलना। बेसन, दही और हल्दी का लेप रोज रात को लगाया करो, उससे तुम्हारा रंग साफ हो जाएगा। कोमल ने हाँ में सिर हिला दिया। अब कोमल की जेठानी चहकते हुए बताने लगी कि हाँ कोमल, नींबू और टमाटर का रस लगाओ तो तुम्हारे चेहरे का रंग निखर जाएगा। और देवर जी को गोरी लड़कियां पसंद हैं। ये कहकर कोमल की होने वाली जेठानी हंसने लगी और फिर माहौल हल्का हो गया। धीरे धीरे करके कोमल की शादी के दिन नज़दीक आने लगे। जब भी कोमल के ससुराल से फ़ोन आता तो कोमल को घर में रहने, ऑफिस से जल्दी आने और धूप में कम निकलने की हिदायतें दिए जाने लगी। साथ संगत जी, कोमल को उसका होने वाला पति आकाश जब भी फ़ोन करता तो अधिकतर कोमल को उसके सांवलेपन को लेकर छेड़ दिया करता था। तो कभी सीरियस होकर कहता कि कोमल, मुझे तुम्हारे सांवलेपन से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरी माँ का अरमान है कि उनकी बहू गोरी हो। अब कोमल जवाब देना तो चाहती थी, मगर कोमल की माँ की हिदायत की वजह से वो बेचारी चुप रह जाती थी। अपनी चिढ़ कोमल अपनी माँ पर निकालती तो कोमल की माँ का जवाब आता कि अरे, इतने बड़े घर में तुम्हारा रिश्ता हो रहा है केवल इसीलिए कि तू बैंक में नौकरी करने लगी है, वरना एक साधारण से मास्टर की बेटी की शादी कभी भी इतने बड़े घर में नहीं हो पाती। कोमल की माँ उसको कहती कि तू देख, तेरे ससुराल वाले अमीर लोग हैं, तू तो किस्मत वाली है कि तेरे ऐसे सांवले रंग रूप के बाद भी उन्होंने तुझे चुना है। अब अपनी माँ की बात सुनकर कोमल चुप हो जाती। उसे भी लगता कि उसकी माँ सच ही तो कह रही है। लेकिन साथ संगत जी, जैसे जैसे कोमल की शादी के दिन नज़दीक आने लगे तो उस पर उसकी होने वाली सास और पति का प्रेशर बढ़ने लगा और कोमल खुद में अंदर ही अंदर और चिढ़ने लगी। जो रंग खिलना चाहिए था, उबटन लगाने के बाद कोमल का रंग और मुरझाने लगा। और कोमल की शादी से एक सप्ताह पहले उसके होने वाले पति आकाश का जन्मदिन था, तो आकाश ने घर पर एक पार्टी रखी और उस पार्टी में कोमल को भी बुलाया गया। कोमल की होने वाली सास ने उसे पहले ही फ़ोन पर समझा दिया था कि पार्लर में होती हुई पार्टी में आए और कोमल की माँ ने भी उसे उसके भाई के साथ पार्लर में भेज दिया। अब कोमल जब अपने पति की पार्टी में अपने भाई के साथ पहुंची तो कोमल को देखते ही उसकी सास बहुत ही क्रोधित हो गई। कोमल की होने वाली सास ने अपनी बड़ी बहू को बुलाकर कहा कि कोमल को अपने कमरे में लेकर जाओ और अपनी मेकअप से इसे तैयार कर दो। लेकिन साथ संगत जी, कोमल अपनी जेठानी के साथ नहीं गई। वो वहीं पर खड़ी रही और उसकी सास का गुस्सा सर पर चढ़ गया और वो लगभग कोमल को धक्का देते हुए कहने लगी कि ना रंग है ना रूप, फिर तुम्हें किस बात का घमंड है। हमने अपने से नीचे घर से रिश्ता जोड़कर शायद गलती कर दी है। इतने में अपनी माँ की आवाज़ सुनकर आकाश भी आ गया और वो कोमल का हाथ पकड़कर उसे अपनी भाभी के कमरे में ले जाने लगा। तो कोमल धीरे से आकाश के हाथ से
अपने हाथ को आज़ाद करवाते हुए वापस अपनी सासू माँ की तरफ बढ़ने लगी और उनके करीब जाकर कोमल ने कहा कि हाँ, मैं साधारण घर से हूँ और मेरा रंग सांवला है। मुझे घमंड तो नहीं, मगर मुझे अपने आप पर गर्व है। मैं अपनी कड़ी मेहनत से आज एक छोटे से मुकाम पर हूँ। और हाँ, मेरे घर वाले आपके जितने अमीर तो नहीं, मगर उनमें इतना संस्कार तो है कि वो इंसान को इंसान समझते हैं, उन्हें रंग रूप के आधार पर तोलते नहीं हैं। फिर कोमल ने आकाश को कहा कि आकाश खैर मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुमने बचपन से अपने घर में यही देखा है कि औरतें सजावटी सामान हैं, तो औरतों का वेल डेकोरेटेड होना लाजमी है। ये कहते हुए कोमल ने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर अपनी होने वाली सास की हाथ में थमा दी और अपने भाई का हाथ पकड़कर कोमल हॉल से बाहर निकल आई, बिल्कुल एक आज़ाद हवा के झोंके की तरह। साथ संगत जी, इंसान की पहचान हमेशा उसके गुणों से होनी चाहिए, उसके रंग रूप से नहीं, क्योंकि रंग रूप तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन गुण जब तक जीवन है तब तक जिंदा रहते हैं और मरने के बाद भी इंसान को उसके गुणों से ही याद किया जाता है। एक बार की बात है कि सम्राट चंद्रगुप्त ने एक बार चाणक्य से कहा कि गुरुजी, काश आप खूबसूरत होते। तब चाणक्य ने कहा कि राजन, इंसान की पहचान गुणों से होती है, रंग रूप से नहीं। तब चंद्रगुप्त ने पूछा कि गुरुजी, क्या आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहां गुण के सामने रंग रूप छोटा रह गया हो? तब चाणक्य ने राजा को 2 गिलास पानी पीने को दिया। फिर चाणक्य ने कहा कि पहले गिलास का पानी सोने के घड़े का था और दूसरे गिलास का पानी मिट्टी के घड़े का। आपको इन दोनों में से कौन सा पानी अच्छा लगा? तब चंद्रगुप्त ने कहा कि गुरुजी, मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा और स्वादिष्ट था। अब नज़दीकी सम्राट चंद्रगुप्त की पत्नी भी मौजूद थी। वो इस उदाहरण से काफ़ी प्रभावित हुए। चाणक्य ने कहा कि वो सोने का घड़ा किस काम का जो प्यास ही ना बुझा सके, और वो मिट्टी की मटकी भले ही कितनी कुरूप हो, लेकिन प्यास तो मटकी के पानी से ही बुझती है। यानी रूप नहीं, गुण महान होता है। इसी तरह इंसान अपने रूप के कारण नहीं, बल्कि अपने गुणों के कारण ही पूजा जाता है, और मरने के बाद भी केवल गुणों की वजह से ही इंसान को याद किया जाता है। इसीलिए गुणों को महत्व दें, रंग रूप को नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आपको पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।